बहुत समय पहले की बात है, जब जंगल सिर्फ पेड़ों से नहीं, कहानियों से भरे होते थे। हवा में शांति थी, नदियां धीरे धीरे बहती थीं और पशु पक्षी एक दूसरे की भाषा समझते थे। उसी विशाल जंगल में काऊ का एक समुदाय रहता था, साधारण लेकिन एकजुट। उल्लू निकलते थे। जब पूरा जंगल गहरी नींद में डूब जाता, तब उनकी आंखें अंधेरे को चीरती हुई सब कुछ देख लेती थीं। उल्लुओं का राजा अत्यंत शक्तिशाली था। उसके पंखों में बल था, नजर में आग थी, लेकिन उसके हृदय में घमंड और क्रूरता भरी हुई थी। हर रात बिना कोई आहट किए अंधेरे में उड़कर आते और सोते हुए निस्सहाय कौओं पर निर्ममता से हमला कर देते। धीरे धीरे कौओं की संख्या कम होने लगी, पेड़ों की डालियां सूनी होने लगी और पूरे जंगल में डर और सन्नाटा फैल गया। एक दिन कौओं ने सभा बुलाई। एक कौवा बोला, अगर यह सब ऐसे ही चलता रहा तो हमारा अस्तित्व मिट जाएगा। दूसरा कौवा बोला, हमें उल्लुओं से युद्ध करना चाहिए। सभा में बेचैनी थी। तभी एक बूढ़ा अनुभवी कौवा धीरे से बोला, युद्ध हमेशा पंखों की ताकत से नहीं जीता जाता। कभी कभी बुद्धि ही सबसे बड़ा हथियार होती है। ने कहा, बूढ़े उल्लू शक्तिशाली हैं, लेकिन उनके भीतर एक बड़ी कमजोरी है, उनका घमंड। सभा में सन्नाटा छा गया। तभी एक साहसी कौवा आगे आया और दृढ़ स्वर में बोला, मैं यह काम करूंगा। मैं उल्लुओं के बीच जाऊंगा और उनका विश्वास जीतूंगा। रात का समय था, चारों ओर सन्नाटा। वह कौवा उल्लुओं की गुफा के पास पहुंचा और स्वयं को कमजोर और घायल दिखाने लगा। उल्लुओं ने उसे पकड़ लिया। उल्लू राजा गर्जा, तू यहां क्यों आया है? कौवे ने कांपती आवाज में कहा, महाराज, मेरे ही समुदाय ने मुझे निकाल दिया है। अब मुझे आपकी शरण चाहिए। उल्लू राजा मुस्कुराया। उसका घमंड जाग उठा। उसने सोचा, देखो, मेरे डर से दुश्मन भी झुक गया। दिया, इसे छोड़ दो, ये अब हमारा सेवक बनेगा। कौवे ने सिर झुका लिया, लेकिन उसके मन में योजना पूरी तरह स्पष्ट। दिन बीतते गए। कौवा पूरे मन से उल्लुओं की सेवा करता रहा। महाराज, आप अजेय हैं, आप जैसा शक्तिशाली कोई नहीं। उल्लू राजा उस पर पूरी तरह विश्वास करने लगा, और यही उल्लुओं की सबसे बड़ी भूल थी। एक दिन कौवे ने कहा, महाराज, गुफा में ठंड बढ़ रही है, अगर हम सूखी लकड़ियां जमा कर लें तो आराम रहेगा। घमंड में डूबा उल्लू राजा तुरंत मान गया। दिन के उजाले में कौवा लकड़ियां लाता रहा और गुफा धीरे धीरे एक जाल बनती चली गई। एक रात जब सभी उल्लू गहरी नींद में थे, गुफा से बाहर उड़ गया। उसने अपने साथियों को बुलाया और फिर लकड़ियों में आग लगा दी। गुफा धुएं और आग से भर गई। उल्लू दिन में देख नहीं सकते थे, वे बच नहीं पाए। सुबह हुई, फिर से जंगल में उतरी, डालियों पर फिर से जीवन लौटा। बूढ़ा कौवा बोला, याद रखो, घमंड सबसे बड़ा शत्रु होता है और बुद्धि सबसे बड़ी शक्ति। बल से नहीं, बुद्धि और धैर्य से सबसे बड़ा युद्ध जीता जाता है।